रेक्टिफिकेशन के 18 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है ना। इसमें लगभग 70-80% चैप्टर कंप्लीट है। आज इधर गुड्स रिटर्न, देखो जब भी वर्ड रिटर्न आता है, कौन सा वर्ड आता है? रिटर्न। कंफर्म है, या तो परचेज रिटर्न होगा या तो सेल रिटर्न होगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा है रिटर्न फ्रॉम, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक हिंट लिख देता हूँ। अगर लिखा हो रिटर्न बाय, यहाँ लिखा हो रिटर्न फ्रॉम, तो वो होती है सेल रिटर्न। कौन सी होती है? सेल। और अगर रिटर्न के साथ लिखा हो टू, तो वो कौन सी रिटर्न होती है? सर ये हमें याद नहीं रहता, तो अब तुम सबने ट्रेडिंग अकाउंट कर लिया। सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ थी? बाय में, टू में? बाय में, सेल में से माइनस, तो वो बाय वाला हो गया। और परचेज रिटर्न कहाँ पे होती थी? टू साइड, तो टू वाला परचेज रिटर्न, बाय वाला सेल, तो फ्रॉम आएगा तो वो भी सेल रिटर्न। अब देखो वहाँ क्या लिखा है, वर नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब होता है एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो, इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलते हैं? आज आपको वीडियो डाल दूंगा एरर ऑफ ओमिशन, उसकी मैंने बना रखी है, ठीक है ना। तो देखो एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, एक ही एंट्री माननी है, करेक्ट एंट्री माननी है, वही तुम्हारी क्या होती है? रेक्टिफाई। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? अगर सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न क्या होती है? डेबिट। रिटर्न में हमेशा सामने पर्सन आता है, ध्यान रखना। पर्सन का नाम कौन सा दिया हुआ है? महेश। और अमाउंट 1000। सर ये बता दो, हमें ये दिक्कत होती है कि कहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। 3 केस में एक ही एंट्री होती है। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री करना भूल गए तो एक ही एंट्री होगी, 1। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड 2, और नॉट पोस्टेड 3। बाकी सब मैं करेक्ट रॉन्ग करूँगा, ठीक है ना। आओ सेकेंड, गुड्स रिटर्न, रिटर्न के साथ क्या लिखा? बाय। अभी दादा रिटर्न बाय कौन सी रिटर्न होती है? सेल। वर रिकॉर्डेड एज 400, बताओ गलती कहाँ पे हुई है? अमाउंट में। तो अच्छा, अब ये एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड भी नहीं है, और नॉट पोस्टेड भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों। तो इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना। करेक्ट एंट्री सेल रिटर्न की माननी है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सामने पार्टी का नाम टू राकेश। अब बच्चों को ये दिक्कत आती है करेक्ट में कौन सा अमाउंट, तो जो पहले दिया होता है वो करेक्ट का होता है। पहले कितना दिया हुआ है? 4 है। अब रॉन्ग में कह रहा है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत सिर्फ अमाउंट में हुई है। अच्छा अब चेक करो, कहीं पे डेबिट क्रेडिट या पोस्टेड वर्ड लिखा हुआ है? नहीं, तो गलती दोनों में होगी, तो मैं 400 दोनों में लिखूंगा, ठीक है ना। तो सेल रिटर्न टू राकेश। सर कई बार होता है एक में गलती होती है एक में नहीं होती, तो वो तब होती है जब कौन सा वर्ड लिखा हो? डेबिट क्रेडिट और पोस्टेड। डेबिट क्रेडिट या पोस्टेड, वो वर्ड होंगे तो एक गलती होगी, वो नहीं होंगे तो दोनों में। तो मैंने दोनों में गलतियाँ करी। आओ, सेल रिटर्न यहाँ डेबिट है, यहाँ पे भी क्या है? डेबिट। तो पहले पूरा कैंसिल कर दो, अमाउंट मत देखना। अब अमाउंट चेक करते हैं, कितना अमाउंट ज़्यादा है? डेबिट में, तो जिसके चांस ज़्यादा होते हैं सांसें वहीं चलती हैं। 3600। इधर भी राकेश है, इधर भी राकेश है, पूरा पहले क्या कर दिया? कैंसिल। इधर देखा अमाउंट मैच नहीं हो रहा, कहाँ पे ज़्यादा चांस है? इधर। कितने चांस है? 36। अब रेक्टिफाई, रेक्टिफाई में कौन आता है? यहाँ तो जो बच गया हो या जिसकी सांसें चल रही हो। ये बंदा मर तो गया पर क्या चल रही है? सांसें। सांसें करेक्ट में चल रही है, करेक्ट से रेक्टिफाई आओगे तो पोजीशन सेम। यहाँ पे डेबिट था तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? डेबिट। 4 अमाउंट कट चुका है, कितने अमाउंट से होगी? 3600। राकेश भी मर चुका है पर क्या चल रही है? सांसें। करेक्ट से रेक्टिफाई आओगे तो पोजीशन सेम, 3600। ये पूरा मर चुका है, ये भी पूरा मर, तो और कुछ बचा ही, होगी रेक्टिफाई, ठीक है। तीसरा नंबर, चल एक शेट, सैलरी पेड, अकाउंट में पेड को क्या पढ़ते हैं? एक्सपेंस। आगे लिखा है वाज डेबिटेड, तो ध्यान रखना ये अगर वर्ड आ जाते हैं यहाँ पे भी, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, डेबिट और पोस्टेड। इन तीनों का मतलब है एक तो गलती एक में है, और प्लस अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब पहला फेज खत्म हो गया, और पहला फेज का मतलब होता है करेक्ट एंट्री। क्या होता है? करेक्ट। इसका मतलब है सिर्फ पहला फेज यही है तक है, सैलरी पेड 5000, तो सिर्फ एक्सपेंस की बात हो रही है, तो एक्सपेंस की एंट्री माननी है। किसकी माननी है? पहला फेज करेक्ट एंट्री के लिए होता है। एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट दिया हुआ है? ये है मेरी करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग की देखो, गलती बंदा कब करता है? जब वो बंदा रॉन्ग पे दिमाग लगाता है। जो बंदा रॉन्ग में दिमाग लगाएगा वो पक्का गलत करेगा। रॉन्ग जैसे वो बोलेगा वैसे, उसने बोला है डेबिट, तो सिर्फ डेबिट में गलती होगी। उसने डेबिट किसको करा है? एम्प्लॉय। अब मैं कह रहा हूँ वो जिस मर्जी को करो, तुम्हें क्या लेना है? वो जो बोल रहा है वही करो। उसने कहा डेबिट करो एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट, तुम भी उसी को कर दो, अपना दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, अगर उसने डेबिट लिखा तो गलती सिर्फ किस में होगी? डेबिट में। क्रेडिट में कोई गलती नहीं है, तो अगर यहाँ टू कैश है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? टू कैश। इधर सैलरी है क्या? इधर सैलरी है? नहीं। इधर कैश है क्या? इधर कैश है। पहले पूरा कट, अब अमाउंट चेक, इधर भी 5000 है, इधर भी 5, तो 7 से भी नहीं है। और रेक्टिफाई में जो बंदे बचे हुए हैं वो भी काम के होते हैं, तो करेक्ट एंट्री में कौन बचा? वैसे सैलरी। यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे भी क्या होगा? डेबिट।
सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000। अच्छा ये तो बंदा मर चुका है, ये बंदा जिंदा है। जिंदा वो होते हैं जो कटे नहीं होते, ठीक है ना। रॉन्ग से रेक्टिफाई आओगे तो पोजीशन चेंज होगी। तो टू एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट, और जिसके आगे जो अमाउंट है वही लिखना है। कितना अमाउंट था? 5। ये बंदा पूरा मर चुका है तो काम का नहीं है। तीसरा पॉइंट भी हो गया, ठीक है। आओ फोर्थ पे। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोवाइडर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होती है? ड्राइंग। आगे बढ़े बट डेबिट, रुक जाओ। ये वर्ड जब आते हैं डेबिट क्रेडिट पोस्टर तो मतलब पहला फेज खत्म हो गया। पहले फेज में किसकी बात हो रही है? ड्राइंग। आ जाओ जी फिर। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। अच्छा ड्राइंग का मतलब है विड्रॉ करना। अगर कैश विड्रॉ करेगा तो टू कैश, गुड्स विड्रॉ करेगा तो टू परचेज। यही दो वर्ड चलते हैं। क्या विड्रॉ कर? तो यहाँ पे क्या आएगा? टू परचेज। कितना अमाउंट दिया हुआ है? ठीक है। अब रॉन्ग की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी। जरा देखना उन्होंने किसको डेबिट करने का है। उसने जिसको बोला है उसी को करो, अपना दिमाग नहीं लगाना। सन्ड्री, अच्छा डेबिट भी बोला तो डेबिट में गलती थी, कर दी। क्रेडिट में कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट का जो यहाँ पे था वो सेम होता जाएगा। तो सिर्फ डेबिट में गलती करनी थी। इधर ड्राइंग है क्या? इधर ड्राइंग है नहीं। इधर परचेज है क्या? इधर परचेज है। पहले पूरा कट कर दो। यहाँ तो अमाउंट भी सेम है तो कोई साथ से भी नहीं है। और रेक्टिफाई, ये बंदा बचा हुआ है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एक मिनट मैडम, आगे नहीं भागना, बाकी लोग भी देख। ये तो मरा हुआ है, मरा हुआ बंदा काम का नहीं होता। ये बचा हुआ है, रॉन्ग से रेक्टिफाई हो गया तो पोजीशन चेंज टू सन्ड्री एक्सपेंस 1000। और ये बंदा मरा हुआ है। सर यहाँ पे भी तो आप लेके आ रहे थे, जो बंदा मरा हुआ था पर क्या चल रही थी? सांस से। यहाँ तो सांस से चल रही हो तो मैं लेके भी आऊँ, ठीक है ना। आ जाइए आगे। कौन सा पॉइंट हो गया? फिफ्थ में आ जाओ। गुड्स रिटर्न टू। रिटर्न का मतलब या तो सेल रिटर्न होगा या तो परचेज। रिटर्न का टू लिखा हुआ है, कौन सी रिटर्न होगी? परचेज। 4000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल। अब मुझे बताओ कहीं पे डेबिट क्रेडिट या पोस्टेड वर्ड है? तो गलती दोनों में होगी। तो जब रॉन्ग करेंगे तब टेंशन लेंगे। तो इसका मतलब जो पहला पोर्शन होता है वो करेक्ट के लिए होता है। तो पहले पोर्शन में किसकी बात हो रही है? परचेज रिटर्न की या सेल रिटर्न की? पहला पोर्शन मतलब होता है जो पहला हिस्सा होता है क्वेश्चन का, तो उसमें किसकी बात हो रही है? देखो परचेज रिटर्न। परचेज अगर डेबिट होता है तो उसकी रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। तो पहले वो परचेज, और रिटर्न में सामने हमेशा कौन आता है? पर्सन। पर्सन का नाम क्या दिया हुआ है? राकेश। कितना अमाउंट है? 4000। अब रॉन्ग की टेंशन तुम्हें लेनी, वो तुम्हें खुद बताएगा। बस तुम्हें ये याद होना चाहिए कि वो 3 वर्ड नहीं थे, गलती दोनों में होगी। अब यहाँ पे लिखा है तुमने क्या बना दिया? सेल रिटर्न। अब कुछ पुट्ठे जो होते हैं जो अपना दिमाग लाते हैं, पुट्ठे दिमाग लोग कैसे लाते हैं? वो कहते हैं 2 परचेज रिटर्न है, चलो यहाँ पे 2 सेल रिटर्न लिख देते हैं। उन्होंने तुम्हें ऐसे कहा कि सेल रिटर्न को क्रेडिट करो? उन्होंने कहा है सेल रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया है। सेल रिटर्न में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है? सेल रिटर्न की मान ली है तो सेल रिटर्न की एंट्री करनी थी। किसकी एंट्री करनी थी? सेल रिटर्न की। कुछ पुट्ठे इसको सेल रिटर्न बनाए थे, ये मत करना। रॉन्ग में अपना दिमाग लगाना। वो कह रहे हैं सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो सेल रिटर्न मान ली है, तो सेल रिटर्न की एंट्री करो। सेल अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होती है? डेबिट। रिटर्न के सामने हमेशा पार्टी। अब आओ भाई, अब वो हाफ कैंसिल का कंसेप्ट आएगा। इधर भी राकेश है, इधर भी राकेश है, पर अलग अलग है। एक डेबिट हो रहा है और एक क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो पूरा तब कैंसिल होता है जब यहाँ पे भी डेबिट हो, यहाँ पे भी डेबिट हो, पर यहाँ पे एक में डेबिट है और एक में क्रेडिट। हाफ कैंसिल कौन सा करेंगे? रॉन्ग वाला। और हाफ कैंसिल का मतलब होता है यहाँ पे छोटा सा स्टार। स्टार कब लगाना है? जब हाफ कैंसिल होगा, ठीक है। इधर परचेज है क्या? इधर है नहीं। आ जाओ रेक्टिफाई। ये बंदे बचे हुए हैं। राकेश डेबिट है, करेक्ट एंट्री से आओगे तो राकेश क्या होगा? डेबिट। सर आपने कहा था जिसके आगे जो अमाउंट होता है वही लिखना होता है, पर जिस पे स्टार लगा होता है उसमें अपना अमाउंट और जो तुमने हाफ कैंसिल करा उसका अमाउंट, वो दोनों प्लस होते हैं। 4 और 4 कितने हो गए? 8। ये भी बंदा बचा हुआ है, काम का है। 2 परचेज रिटर्न था, यहाँ पे भी क्या होगा? 2 परचेज रिटर्न। जिसके आगे जो अमाउंट है वो कितना है? 4। इधर कौन बचा हुआ है? सेल रिटर्न। डेबिट थी, रॉन्ग से रेक्टिफाई हो गए तो पोजीशन चेंज। ये बंदा तो मरा हुआ है, काम का नहीं है। हो गया। तो ये क्वेश्चन ओके है। तो ये पहला फेज था। अब 2 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरा फेज चालू करते हैं। अब ये जो सेकंड फेज है, देखो पहले फेज में जितने मैंने 5 पॉइंट कराए थे कहीं पे भी सस्पेंस नहीं था। क्या नहीं था? सस्पेंस। अब तुम्हारी मुलाकात होगी सस्पेंस से, और कैसे कैसे होगी मैं बता दूँगा। जरा आ जाओ। अच्छा ये पॉइंट उनके लिए जिनको थोड़ा बेसिक तो आता है, ठीक है ना। आ जाओ जी। छठा पॉइंट, सेल बुक ओवरकास्ट। तो मैं यहाँ ऊपर फिर भी तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ सस्पेंस कहाँ का आता है, यही दिक्कत होती है बच्चों को। तो देखो इधर पहली सिचुएशन है, पहला केस, जब लिखा हो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड तो पक्का सस्पेंस आएगा।
अंडर वैल्यूड और इनकी अलग से वीडियो आ जाती है, मैं पोस्ट कर दूंगा वाली भी, ठीक है ना। ये 18 पॉइंट है। तो देखो ओवर कास्ट है तो अंडर कास्ट ओवर कास्ट में 2 एंट्री माननी है, एक माननी है, एक ही माननी है। अच्छा ओवर कास्ट में पोजीशन चेंज होती है सेम रहती है, चेंज। सेल वैसे तो क्रेडिट होता है, ओवर वैल्यूड में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो छठा पॉइंट, सेल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे ओवर वैल्यूड था। ओवर वैल्यूड में उस बंदे की पोजीशन चेंज हो जाती है। और जैसे तुम्हें ये बंदा मिल गया, सामने कौन होता है, सस्पेंस। तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में क्या है, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड 4 बंदों के साथ आता है, परचेज के साथ, सेल के साथ, परचेज रिटर्न के साथ और सेल रिटर्न। बस उनकी पोजीशन ढूंढनी नहीं है, सामने सस्पेंस आ जाएगा। जैसे मैंने सेल ढूंढ लिया, सामने कौन आ गया, सस्पेंस। कितना अमाउंट है, 700। छठा पॉइंट हो गया। आओ सामने मैडम, अरे मैं क्या करूँ? क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन कितने का है, 9000, वर पोस्टेड एज 6000। इस पॉइंट को जरा होल्ड करते हैं क्योंकि इसमें मैंने कुछ चेंजेस अमेंडमेंट कराई थी, तो इस चीज़ को भी होल्ड करेंगे, अमेंडमेंट करनी है। या तो मैं इसी को अमेंड करके बता दूं। चलो यहाँ पे ना क्या है, 6000 के आगे ना परचेज अकाउंट है, 6000 टू परचेज अकाउंट। ये मिस प्रिंटिंग है, तो 6000 के आगे क्या लिखा हुआ है, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब देखो इधर क्रेडिट परचेज फ्रॉम नोन कितना है, 9000। देखो भाई सस्पेंस की पहली सिचुएशन थी अंडर और ओवर, और दूसरी होती है ये वाली, वर्ड लिखा होगा पोस्टेड, पर उसके आगे और आजू बाजू अमाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तभी रेक्टिफाई एंट्री में कौन आएगा, सस्पेंस। तो देखो अब पोस्टेड के पीछे 9000 है और पोस्टेड के आगे कितने हैं, 6000। तो पक्की बात है तुम्हारी रेक्टिफाई में कौन आना चाहिए, सस्पेंस। अगर वो नहीं आएगा तो तुम गलत कर रहे हो। तो ये सिचुएशन है, पर दोनों जगह अमाउंट होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि पोस्टेड के आगे अमाउंट और पीछे ना हो, तो फिर वो सस्पेंस की सिचुएशन नहीं है। आओ जी, क्रेडिट परचेज, ये पहला फेज है, तो पहले फेज में किसकी एंट्री माननी है, क्रेडिट परचेज की। परचेज क्या करते हैं, डेबिट। अच्छा क्रेडिट लिखा हुआ है तो किसका नाम आएगा, पार्टी का। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। और मैंने बताया है कि करेक्ट एंट्री का पहला जो अमाउंट होता है वो उसका होता है। तो पहले अमाउंट किसका दिया हुआ है, 9000। अच्छा ये अमाउंट कभी डिफर नहीं होंगे करेक्ट में, कहीं सोचो एक में 9000 एक में 6, ये कभी नहीं होंगे। तो जो पहले अमाउंट दिया हुआ है करेक्ट में दोनों जगह वही आएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब रॉन्ग में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। सर आपने कहा था कि जब पोस्टेड आता है तो गलती एक में करनी है, किस में करनी है, एक में ही करूँगा। देखो एक क्वेश्चन ये वाला था, 4000 से कितने हुए थे, 400। भैया पॉइंट मैच कर लो, 4000 में कितने हुए थे, 400। तो मैंने दोनों जगह 400 लिखे थे क्योंकि उनके बीच में डेबिट क्रेडिट और पोस्टेड नहीं था। पर यहाँ पे जो अमाउंट में गलती हुई है बीच में कौन है, पोस्टेड। तो गलती एक में होगी, तो इन दोनों में फ़र्क देखना। अब मैंने यहाँ कहा है कि 6000 टू परचेज अकाउंट, वो बताएगा तुम्हें एक किस में गलती करनी है। उसने कहा है 6000 किस में लिख दी है, परचेज में। तो यहाँ जब मैं आया रॉन्ग एंट्री में, तो परचेज में उसने कितने लिख दिए, 6। इसमें कोई गलती नहीं है, टू रोहन 9000। चलो अब रेक्टिफाई करते हैं। परचेज या डेबिट, इधर भी क्या है, डेबिट। अमाउंट को बिना देखे पहले क्या करते हैं, कैंसिल। अब अमाउंट चेक करा तो नहीं मैच हो रहा, तो जहाँ जाना जहाँ से कितने जाना है, 3000। इधर रोहन है, इधर भी क्या है, रोहन। पहले पूरा कैंसिल कर दिया, इधर तो अमाउंट भी सेम है तो पूरा कट। और रेक्टिफाई में ये बंदा मरा तो है पर सांसें चल रही है, काम का है। और करेक्ट से आओगे तो पोजीशन सेम, परचेज अकाउंट डेबिट 3000। अब ये बंदा मरा हुआ है, काम का नहीं है, ये बंदा भी मरा हुआ है, काम का नहीं है, ये बंदा भी मरा हुआ है। रेक्टिफाई में तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। तो अगर मैच नहीं हो रहा तो मैच करने कौन आएगा, सस्पेंस। तो क्रेडिट में कितने कम है, 3, तो टू सस्पेंस 3000। और मुझे पहले ही पता चल चुका था कि ये सिचुएशन किसकी है, सस्पेंस की। तो मैं रेडी बैठा था। तो अगर मेरी रेक्टिफाई एंट्री में सस्पेंस नहीं आता तुम गलत कर रहे हो। तो ये दूसरी सिचुएशन थी। अगर पोस्टेड के आगे पीछे अमाउंट है तो पक्का तुम्हारी रेक्टिफाई में कौन आएगा, सस्पेंस आना था उसको। आओ आगे 8th पॉइंट। अब लगभग सारे पॉइंट वैसे ही आएंगे सस्पेंस वाले। गुड्स रिटर्न फ्रॉम, अभी बताया था रिटर्न फ्रॉम कौन सी रिटर्न होती है, सेल। कितने, महेश से 1000। वर पोस्टेड टू मनीष। अब मुझे बताओ पोस्टेड वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया, पोस्टेड। क्या उसके आगे और पीछे अमाउंट है, तो ये सस्पेंस की सिचुएशन नहीं है। तो देखो जब मैं रेक्टिफाई करूंगा तो सस्पेंस आएगा ही नहीं। तो जरा करके देखते हैं। करेक्ट एंट्री में आएगा, से रिटर्न की एंट्री मानिए, से रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीष। महेश। कितना अमाउंट है, रॉन्ग की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी। आ जाओ जरा इधर। वर पोस्टेड टू मनीष, बस पोस्टेड का मतलब है गलती एक में करी है। गलती किस में हुई है, नाम में। तुमने क्या लिख दिया, मनीष। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, कोई गलती एक में करनी है तो एक तो बिल्कुल ठीक लिखना है, टू मनीष।
जब आप काटना स्टार्ट करते हैं, इधर से रिटर्न डेबिट है, इधर भी क्या है डेबिट, पूरा कट, और अमाउंट भी सेम है तो कोई सांसें भी नहीं है। इधर महेश है और इधर क्या है मनीष, ये महेश है, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर दूँ, ये महेश है और ये मनीष, ये नहीं कट रहे, तो चलो रेक्टिफाई करते हैं। ये तो बंदा मर गया, काम करिए, बचा हुआ है, करेक्ट से रेक्टिफाई हो गया तो सेम पोजीशन, टू महेश, महेश, मनीष उधर है, ये बंदा मरा हुआ है, रॉन्ग से रेक्टिफाई आओगे तो पोजीशन चेंज, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट। अब बताओ क्या मेरा सस्पेंस आया है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि सिचुएशन भी नहीं थी। अभी तक तुमने दो सिचुएशन सीखी हैं, एक अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड की और एक पोस्टेड के, आगे भी अमाउंट और पीछे भी अमाउंट। तो यहाँ तो ओके। आओ जी जरा 9th। अच्छा, एक सिचुएशन है, ये मैं तुम्हें अलग से वीडियो एक डाल दूंगा आज, नॉट पोस्टेड। तो जो बंदा पूरा बेसिक करके वीडियो देखेगा तो उसे थोड़ा बहुत याद करने के लिए बना रहा हूँ। क्या वर्ड लिखा होगा? नॉट पोस्टेड होगा तो सस्पेंस का आना जरूरी है। आ जाओ आखिरी, एक आखिरी है, अगर तुम्हारी रेक्टिफाई एंट्री किसी भी रीज़न से मैच नहीं होती, कौन मैच नहीं होती? तो एंट्री मैच करने कौन आएगा? सस्पेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेक्टिफाई एंट्री मैच। तो कभी तुम काटा फिटी करो और तुम्हारी रेक्टिफाई एंट्री मैच ना हो रही हो तो कौन आएगा? सस्पेंस। आ जाओ जरा पहले 9th पॉइंट। तो 9th पॉइंट थोड़ा टफ है और 10th भी, इनमें जरा दिमाग लगाना है, 9th और 10th। अगर इनमें दिमाग लग गया उसके बाद सारी इजी है, ठीक है। आना जरा 9th पॉइंट में। कैश सेल 2000, कितने की सेल हुई है? 2000। वर पोस्टेड, सर आपने कहा था जैसे डेबिट क्रेडिट या पोस्टेड आ जाएगा मैं वहाँ रुक जाऊंगा, तो पहला फेज किसकी बात कर रहा है? कैश से। आगे देखते हैं, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल अकाउंट एज 5000, ये रॉन्ग के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो बात की टेंशन है, पहले क्रेडिट एंट्री मारते हैं। कैश सेल की एंट्री मारनी है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, और पहले अमाउंट कौन सा लिखा हुआ है? 2000, तो मैंने लिखा 2000। अब जरा रॉन्ग एंट्री, पोस्टेड के बाद का पढ़ना चालू करते हैं। जैसे वो बोलेगा तुम्हें वैसे ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल, उसने सेल को क्या करा है? तो जो वो बोल रहा है तुम्हें भी वही करना है, डेबिट। और कितने अमाउंट से डेबिट करा है? 5। तो पहले बताओ उसने यही बोला है? कैश के बारे में कुछ बोला है? तो वो जैसे था वो वैसे रहेगा, क्योंकि गलती एक में करनी थी। कैश डेबिट था, डेबिट रहेगा, और कितने अमाउंट से रहेगा? 2। अब बच्चे यहाँ पे क्या कराते हैं कि चलो यार सेल डेबिट हो गया तो एक काम करता हूँ कैश को क्रेडिट कर देता हूँ। किस बात पे कर रहे हो? तुमने तो फिर दोनों चीज़ें गलती कर दी। जब पोस्टेड होता है गलती एक में करनी है, और जो वो बोल रहा है वही गलती करनी है। उसने सेल को डेबिट का मैंने कर दिया, कैश के बारे में कुछ बोला तो कैश वैसे ही उतरेगा जैसे यहाँ पे था। यहाँ पे डेबिट था 2000 से, यहाँ पे भी क्या हुआ? डेबिट। ये पूरा कट हुआ क्योंकि सेम पोजीशन है, पूरा कट होता है, ठीक है। अब इधर क्रेडिट है सेल, उधर क्या है? डेबिट। तो क्या करते थे? हाफ, रॉन्ग वाला, और यहाँ पे क्या लगाते थे? स्टार। आ जाओ जी अब रेक्टिफाई। ये तो पूरा कट है, ये बचा हुआ है। करेक्ट से रेक्टिफाई आओगे तो टू से स्टार वाला अमाउंट होता है अपना अमाउंट, और जो हाफ कैंसिल करा वो कितना आ गया? 7। ये पूरा कट है, ये भी पूरा कट है। अब बताओ मैं रेक्टिफाई एंट्री में आऊँ तो एंट्री मैच नहीं हो रही, तो कौन आएगा? मैच करना, सस्पेंस। और कितने से मैच नहीं हो रही? और कई बेवकूफ़ जो होते हैं वो रॉन्ग एंट्री को भी मैच कराने के लिए सस्पेंड डाल देते हैं। सस्पेंड सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री में आता है, रॉन्ग में नहीं आता। देखो इधर, एक तो तुम्हारे क्रेडिट में डेबिट और क्रेडिट सेम होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? रेक्टिफाई में। रॉन्ग में डेबिट क्रेडिट का अमाउंट मैच नहीं हो रहा, चलेगा, क्योंकि वो जैसे हो रहे जैसे यहाँ नहीं हुआ। यहाँ डेबिट भी 5000 से हुआ और डेबिट भी किससे हुआ? 2। क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो उसमें पड़े रहने दो, क्योंकि रॉन्ग वैसे करना है जैसा उन्होंने मुझे कहा है। तो समझ आया? पोस्टेड का मतलब था गलती एक में करनी थी, और उन्होंने मुझे बता दिया कि सेल को डेबिट करो। कैश के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो जैसे ही यहाँ था वो वैसे का सेम यहाँ उतरेगा, ठीक है। आना आगे 10th। अब देखो 10th लगभग इससे मिलता जुलता है। देखो इधर क्रेडिट सेल टू मोहन, कितने की सेल हुई है? 7000। तुमने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दी? परचेज बुक। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता, परचेज बुक तक, तो क्या होता? करेक्ट एंट्री में आती सेल की एंट्री, और रॉन्ग एंट्री में किसकी आती? परचेज की। तो दोनों में गलती करता, क्योंकि अभी तक ना डेबिट आया था, ना ही क्रेडिट था, ना ही पोस्टेड था। तो पहले जरा क्रेडिट एंट्री मान लेते हैं, सेल की एंट्री। क्रेडिट बोला तो पार्टी का नाम आएगा मोहन टू सेल। कितना अमाउंट है? 7000। तो इसमें तो तुम्हें अपना दिमाग लगा के चलना है कि ठीक है, अब रॉन्ग में तुम्हें नहीं लगाना। तो देखो इधर, अगर सिर्फ परचेज बुक तक क्वेश्चन होता, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं पढ़ रहा आगे मैं और, तो तुम रॉन्ग में लिख के आते परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज की एंट्री मार देते, क्योंकि परचेज बुक का मतलब है परचेज मान लिया, ठीक है ना। बट आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर मोहन अकाउंट वाज करेक्टली, कह रहा है भाई साहब मोहन को मत छेड़ना, मोहन को डेबिट ही करना। ये उसने कहा है, मैंने नहीं कहा।
और उसने कहा है परचेज बुक मान ली, तो परचेज भी मानी है। अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड हुई है तो देखो क्रेडिट में कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? एक तो उसने परचेज मान ली, मैंने परचेज डेबिट करी। एक वो कह रहा है मोहन को क्रेडिट मत करना, मोहन को डेबिट ही कर, उसने बोला ये, तो मैंने मोहन को भी क्या करा, डेबिट। तो परचेज करने को भी उसने बोला, मोहन को डेबिट करने को भी उसी ने बोला। अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं बोली उसने, 7,000 और 7,000। अब क्रेडिट में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे उसने बोला मैंने वैसे ही करा। मोहन डेबिट है, यहाँ पे भी मोहन क्या है, डेबिट, पूरा कैंसिल, और अमाउंट भी सेम है तो पूरा। इधर सेल है क्या, इधर सेल है नहीं, तो आओ जरा रेक्टिफाई। इधर कौन बचा हुआ है, सेल, टू सेल कितना है 7,000। इधर परचेज बचा हुआ है, डेबिट था क्या हो जाएगा, क्रेडिट 7,000। अब मैंने कहा था रेक्टिफाई में तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच होना चाहिए, डेबिट में तो कोई है ही नहीं, तो मैच कराने कौन आएगा, सस्पेंस। कितने से 14,000। ये सेकंड फेज खत्म हुआ, ठीक है ना। थर्ड फेज 1 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पे अब मुश्किल से 5 एंट्रियाँ बची हैं, ठीक है ना। हम आ जाओ भाई, ये कौन सा था 10th, ये 11th पॉइंट है, ठीक है। आ जाओ, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू कितनी है 3,000, वास क्रेडिटेड, कौन सा वर्ड आ गया, मतलब पहला फेज खत्म हो गया। पहले फेज में किसकी बात हो रही है, मशीनरी बेचने की। चल भाई ईशा देख रही है, देखो भाई इधर क्या आना था, टू मशीनरी, जो चीज़ हम सेल करते हैं वो क्या होता है, सेल। देखो इधर तो पहले सोच ले 4 ऑप्शन। अब देखो इधर, जो चीज़ सेल करते हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट। सर आपने टू सेल क्यों नहीं लिखा, अगर मैं गुड्स को बेचता हूँ तो टू सेल आता है, गुड्स के अलावा जो भी बेचूँ उसका अपना नाम आता है, तो मैंने टू मशीन नहीं लिखा। अब सामने मोड, जरा चेक करो कहीं पे कैश चेक या क्रेडिट लिखा है, नहीं। क्या पार्टी का नाम दिया हुआ है, नहीं। तो पार्टी का नाम भी ना हो तो क्या होता है, कैश। कितना अमाउंट है 3,000। और पता नहीं ये बंदे क्यों गलती करके आते हैं, इसमें बहुत बंदे मशीनरी की एंट्री करनी नहीं आती बेचने की। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिखा दिया। अच्छा उन्हें क्रेडिट बोला तो गलती किसमें होगी, 1 में। अब वो कह रहा है क्रेडिट किसको करो, सेल। तो जैसे ये कंफ्यूज हुई तो जो वहाँ पे काम कर रहा था वो भी कंफ्यूज हो गया, उसने क्रेडिट में किसको लिख दिया, टू सेल। डेबिट में कोई गलती नहीं है, तो डेबिट में जो यहाँ था वो यहीं आ जाएगा, कौन था, कैश। देखो जैसे उसने बोला सेल को क्रेडिट करो, मैंने सेल को क्रेडिट करा। डेबिट के बारे में कुछ नहीं बोला तो सेम वही उतार दिया। कैश इधर है, कैश इधर, पूरा कैंसिल, और अमाउंट भी पूरा सेम था, कैंसिल। इधर मशीनरी के इधर है नहीं, तो आ जाओ फिर रेक्टिफाई में। ये तो भरा हुआ है, काम का नहीं है, ये काम का है, बचा हुआ है। टू मशीनरी, मशीनरी का कितना अमाउंट है 3, ये बंदा मरा हुआ है, काम का नहीं, ये बचा हुआ है। रॉन्ग से रेक्टिफाई होगी तो पोजीशन चेंज, यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, डेबिट, और सेल का कितना लिखा हुआ है 3 हो गई। तो यहाँ पे क्या था, बच्चों को मशीनरी बेचने की एंट्री नहीं आती। एग्जाम्पल तुम्हें मैंने दिखा दिया। इसका नाम है ईशा सूरी, LPS PDVR, सेक्शन क्या है 11th H। एड्रेस भी बता दो, कोई बात नहीं, तो हो जाता है। शक्ल भी दिखाया था। चलो आओ भाई 13 पॉइंट। 12 को भी होल्ड पे रखा है, कौन सा पॉइंट पहले करेंगे, 13। आओ पहले इधर, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी कितना दिया हुआ है 4,000, वास नॉट पोस्टेड, कौन सा वर्ड आ गया, नॉट। तो मैंने बताया था सस्पेंस का तीसरी सिचुएशन थी नॉट पोस्टेड, क्या थी। अब सर इसमें क्या करना होता है, बहुत ईजी होता है, इसमें एक ही एंट्री माननी है। जो तुम पोस्ट करना भूल गए हो बस उसी को ढूंढो। देखो नॉट पोस्टेड, किसको पोस्ट करना भूल गए हो, डेप्री से, बस इसी को ढूंढो, सामने सस्पेंस। तो डेप्शन को कैसे करते हैं, डेप्शन एंट्री क्या होती है, डी फॉर डेप्शन, डी फॉर डेबिट। ढूंढ लिया डेप्शन, ये डेप्शन क्या होता है, डेबिट, मिल गया, बस सामने कौन आ जाएगा, सस्पेंस। इसमें तुम्हें पूरी एंट्री मानने की कोई नीड नहीं है। कितना अमाउंट दिया हुआ है 4,000। तो इसका मतलब है अगर ये केस और ये आता ही आता है नॉट पोस्टेड वाला, नॉट पोस्टेड होगा तो उसके आगे जो लिखा हुआ है बस उसी को ढूंढो। जैसे मैंने किसको ढूंढा, डेप्रिसिएशन को, डी फॉर डेप्शन, डी फॉर डेबिट, सामने कौन आ गया, सस्पेंस। आ जाओ जी आगे, चल भाई इक्षित, रिटर्न इनवर्ट कौन सी रिटर्न होती है, सेल। और उसने बोला है ओवरकास्ट, तो पहले उसकी रियल पोजीशन ढूंढते हैं। सेल क्रेडिट होता है तो रिटर्न क्या होती है, डेबिट, उसकी रियल पोजीशन थी डेबिट, ओवरकास्ट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो टू सेल रिटर्न, सामने कौन आ जाएगा, सस्पेंस। इस केस में भी एक ही एंट्री होती है। कितना अमाउंट दिया हुआ है 1,000, वो मैंने भी होल्ड रखी थी। 15 इंस्टॉलेशन चार्जेस, चार्जेस मतलब क्या होता है, एक्सपेंस ऑन न्यू मशीनरी। अच्छा एक्सपेंस के साथ मशीन आ गया, मतलब ये एक्सपेंस का पॉइंट नहीं है, अब ये किसका पॉइंट है, एक्सपेंस ऑन एसेट।
और एक्सपेंस ऑन एसेट की एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, पॉइंट आता है अगर एक्सपेंस वाली लाइन में एसेट है, क्या है, तो वो एक्सपेंस ऑन एसेट है, तो अब यहाँ पे एक्सपेंस का कोई रोल नहीं है, तुम्हारी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आगे बढ़ते हैं, 500 का वर्ड डेबिट, मतलब पहला फेज खत्म हो गया। पहला फेज किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंस ऑन एसेट, तो भैया उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस ऑन एसेट की मशीनरी, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर एक्सपेंस का कोई लेना देना नहीं है। सर एक्सपेंस का नाम वैसे था क्या, इंस्टॉलेशन चार्जेस। एक्सपेंस का नाम क्या था, मैंने कहीं एंट्री में लिखा, तुम्हें भी नहीं लिखना। अगर मशीनरी वर्ड नहीं होता वहाँ तो फिर एंट्री होती है इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश, फिर एक्सपेंस टू कैश होता, जैसे हमने सैलरी वाला पढ़ा था थर्ड पॉइंट। पर यहाँ पे एक्सपेंस के पॉइंट में क्या था, एसेट। ठीक है, अब देखते हैं गलती। डेबिट लिखा तो गलती सिर्फ किस में होगी, डेबिट। डेबिट करने को किसने कहा है, सन्ड्री एक्सपेंस। और कितने डेबिट करा उन्होंने, 50। सिर्फ डेबिट में बोला था, डेबिट में, क्रेडिट में उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो सेम ऐसे हो जाएगा टू कैश 500, 50 मन लिख देना, क्योंकि जब ये वर्ड लिखे होते हैं डेबिट, पोस्टेड और क्रेडिट, तो एक में गलती करनी है, तो मैंने एक में ही गलती करी। आ जाओ जी अब रेक्टिफाई। और ये पेपर में बड़ा आता है जो सेम पॉइंट, बहुतों के पेपर में देखा मैंने फाइनल में। यहाँ मशीनरी है क्या, इधर मशीनरी है नहीं, इधर कैश है पूरा कट, सांसें भी नहीं बची, अब इनको लेके आना था। तो देखो मशीनरी बची, अब बच्चे यहाँ पे भी देखो क्या गलती करते हैं, मशीनरी के आगे कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 500, रॉन्ग से रेक्टिफाई होगी तो पोजीशन चेंज। अब वो कहते हैं यार सर ने तो कहा था कि जिसके आगे जो अमाउंट है वही लिखना होता है, मैंने लिखा पर एंट्री मैच नहीं हो रही थी, तो रेक्टिफाई एंट्री को मैच करने कौन आता है, सस्पेंस। कितने से आएगा, 450। पता नहीं कितनी बारी पेपरों में देख चुका हूँ सेम पॉइंट और सेम अमाउंट के साथ। ठीक है, आ जाओ आगे 16, 2 पॉइंट बचे हैं। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1 नॉट, कौन सा पड़ा है, नॉट रिकॉर्डेड, मतलब एक ही एंट्री माननी है, करेक्ट। अच्छा, गुड्स तुम्हारे फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं, तो मैंने तुम्हें सिखाया था परचेज कैंसिल टू परचेज, किसकी वजह से कैंसिल हो रहे हैं, फ्री सैंपल, ये मैंने तुम्हें जनरल एंट्री में सिखाया हुआ है। अच्छा 2 प्राइस दिए हुए हैं, एक ही दिया हुआ है। अच्छा वैसे अगर 2 प्राइस दिए हो तो कौन सा लेते हैं, लोएस्ट, फिलहाल एक ही है तो एक ही लिखो 5000, ये वाला पॉइंट भी हो गया। पॉइंट यहाँ लिखा है देयर इज अ, अच्छा सस्पेंस की 4 सिचुएशन एक बार कौन कौन सी थी, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, पोस्टेड के आगे आगे भी अमाउंट और पीछे भी अमाउंट, नॉट पोस्टेड, और कभी तुम कोई रेक्टिफाई एंट्री करो और रेक्टिफाई एंट्री मैच ना हो रही हो तो कौन आएगा, सस्पेंस। एक है ऐसे लिखा हो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, अगर उन्होंने डेबिट बैलेंस बोला है जिसका, उसको डेबिट ही करना होगा, सामने सस्पेंस। किसके बारे में बोला है, मिस्टर गुप्ता, एक ही एंट्री होगी। अच्छा बैलेंस में भी एक ही एंट्री होती है, मिस्टर गुप्ता अकाउंट डेबिट, सामने कौन आ जाएगा। अगर उन्होंने बोला होता क्रेडिट बैलेंस तो मैं क्या करता, क्रेडिट, बस सामने सस्पेंस। यहाँ पे ना अमाउंट मिस प्रिंटिंग रह गया, तो मैं यहाँ पे अमाउंट एज्यूम कर रहा हूँ 2000, ठीक है ना। अब ये मैं सोच रहा हूँ 2000 कहाँ से आ गया, और मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 2000 अमाउंट है, दे जो डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2000, ठीक है। अब आओ एक पॉइंट जो रह गया था, जो मैंने होल्ड करवाया था, 12 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 5000 वर नॉट पोस्टेड, कौन सा वर्ड आ गया, नॉट पोस्टेड। अब तुम क्या हो गया सर, नॉट पोस्टेड तो मतलब किसकी सिचुएशन थी, सस्पेंस, बट उसने आगे बताया नहीं ना किसको पोस्ट करना, भूल गए हो। अगर वो आगे बता देता तो मैं उसको ढूंढता और सामने क्या लिख देता, सस्पेंस, बट नहीं बताया। तो अगर नॉट पोस्टेड के आगे कुछ नहीं लिखा है तो फिर तुम्हें दोनों ही ढूंढने होंगे, क्योंकि दोनों ही रह गए। तो बताओ बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर का नाम नहीं दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, डेटर। कितना अमाउंट दिया हुआ, तो नोट पोस्टेड में एक ही एंट्री करते हैं, कर ली। सर आपने कहा था नोट पोस्टेड में सस्पेंस आता है, बट नोट पोस्टेड के आगे वो लिखे किसको पोस्ट करना भूल गए, जैसे ये वाला था कंपेरिजन के लिए, नोट पोस्टेड टू डेप्रेशन, तो मैंने यहाँ डेप्रेशन टू सस्पेंस करी थी। यहाँ पे नोट पोस्टेड के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर दोनों को ढूंढो, बैड डेट्स टू डेटर, ठीक है ना। तो ये 18 पॉइंट थे।